नमस्कार। के स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर मैं आज आपके सामने केपीआई ग्रीन के रिजल्ट के बारे में थोड़ा और केपीआई ग्रीन की कंप्लीट चार्ट एनालिसिस और इसके आगे क्या हो सकता है इसके बारे में पूरा बताऊंगा। कहाँ तक ये जा सकता है या कहाँ पे हमें इसके एग्जिट करना है या अब इसके अगले टारगेट क्या हो सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं। सबसे पहले तो इसका रिजल्ट देखते हैं। आज मार्केट कैप है इसका 12,714 करोड़ की, करंट प्राइस है 2109, स्टॉक पी 78.5 है, आर ओ सी 21.6 और आर ओ ई 29.6 है। देखो, और इसका इंडस्ट्री पी 163 का है। अब आज जो इसने डेब्ट टू इक्विटीज पे कर्जा है कंपनी पे, उसके शेयर भी प्लेस्ड हैं, तो ये इसके लिए नेगेटिव बात है कि इसे कर्जा है कंपनी पे और शेयर प्लेस्ड है। अब चूंकि अपना ये एक्सपेंस कर रही है, क्या कहते हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंस कर रही है, इसलिए कर्जा भी है, शेयर भी प्लेस्ड है, लेकिन ये कंपनी नेगेटिव तो है ही। रिजर्व इसके पास 775 करोड़ का है। अब इसके क्वार्टरली चार्ट पे आते हैं तो इसकी देखिए सेल्स दिसंबर 2023 से में थी 330 करोड़ और मार्च में है 289 करोड़, अर्थात क्वार्टरली टू क्वार्टरली इसकी जो सेल्स है उसमें गिरावट आई है। ठीक है सर। एक्सपेंस एक्सपेंस 227 करोड़ था, 196 करोड़ अब मार्च में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गया है, क्वार्टरली क्वार्टरली डिक्लाइन आई है इसमें। नेट प्रॉफिट पे भी देखें, पहले 51 करोड़ था, अब 43 करोड़ रह गया, ईपीएस भी कम हो गया। तो क्वार्टरली क्वार्टरली तो हमने ये नज़र डाल ली। अब इसके ईयर एंड ईयर देखेंगे। अब साल दर साल अगर देखो आप, तो साल दर साल सेल्स में मार्च 2023 में 644 करोड़ थी और मार्च 2024 में 1024 करोड़ आई। एक्सपेंस साल दर साल थोड़ा बढ़ा। अब यहाँ पे देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पहले था 32% और अब हो गया 33%। और प्रॉफिट भी देखो, पहले 208 था, अर्थात इसके साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट देखो साल दर साल 110 करोड़ अब 162 करोड़। अब देखिए इसका रिजर्व था जो पहले था 222 करोड़ का, अब 775 करोड़ का, और रिजर्व रिजर्व कम है लेकिन कर्जा रिजर्व से ज़्यादा है। अब आते हैं इसमें मुद्दे की बात पे। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी अभी तक तो अच्छा स्टॉक था आपके लिए, जब वो लगातार 5% का सर्किट मार रहा था तो आपके लिए अच्छा था। अब अगर क्वार्टरली क्वार्टरली उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आ गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं गई। सर अभी तक अच्छा स्टॉक था, लगातार 5% मार रहा था, हम उसको लेने के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अभी तो मिल नहीं पा रहा है सर, केपीआई ग्रीन मिल नहीं पा रहा है। अगर थोड़ी सी क्वार्टरली क्वार्टरली डिक्लाइन आ गई तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं गई। अगर थोड़ा सा नीचे गिरता है तो हम उसमें थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। अब हम इसके चार्ट की तरफ आएंगे तब फिर मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, क्योंकि एक चार्टिकली एनालिसिस और एक फंडामेंटली एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अगर आप चार्ट जानते हैं तो आपको ये वाली एनालिसिस जो है फंडामेंटली एनालिसिस, उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। आप चार्ट के अनुसार चलिए, एक स्टॉप लॉस लगाइए और वहाँ से जहाँ आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो वहाँ से आप निकल जाइए। तो इसमें ज़्यादा सोचने की न तो कोई बात है। आप चार्ट एनालिसिस देखिए और देखो कितना सही समझ में आता है, तो इसमें फिर ये पूछने का आपके दिमाग में ही नहीं रहेगा कि अब सर इसमें क्या करना है, कि अब इसका रिजल्ट ऐसा आ गया अब क्या करना है। तो कंप्लीटली चार्ट पे ले चलते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। देखते हैं। देखिए सर, ये केपीआई ग्रीन का मैंने वीकली चार्ट खोला है, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक में लंबे समय के लिए रहते हैं तो आप या तो उसका वीकली चार्ट देख लीजिए या मंथली चार्ट देखिए। डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम इंट्राडे करें या थोड़े स्विंग ट्रेड के लिए कुछ समय के लिए रुकें, और केपीआई ग्रीन मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको 2-4 दिन के लिए रुकें। इसमें आप स्टॉक को पकड़ के बैठ जाइए। लगातार ऊपर के मोमेंटम में चल रहा है ये देखिए। तो जब लगातार शेयर बुलिश मोमेंटम में हो तो आप उसको पकड़ के बैठे रहिए। हाँ, जो 5% सर्किट पे चलते हैं शेयर, 5% हो या 10% हो या 20% हो, जो शेयर सर्किट पे चलते हैं तो उसके लिए आप एक काम करिए कि जो जो सर्किट उसका लग रहा है, जैसे 5% लग रहा है, सर्किट वाले स्टॉकों में अमूमन ऐसे ट्रेड किया जाता है, जैसे सर्किट आपका 5% लग रहा है तो आप 5% नीचे उसका फिर स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर आप लंबे बैठना है तो आप 10% स्टॉप लॉस लेके चलिए, और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कट जाए आप एग्जिट हो जाइए। या फिर आप एक एक दूसरी तरफ देखिए, तो एक ट्रेंड लाइन देखिए आप, और ये ट्रेंड लाइन जहाँ कट हो जाए वहाँ से आप निकल जाइए। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, ये दिखाता हूँ आपको। अब जब इसके चार्ट पे आते हैं तो ये कम्प्लीटली बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाता है आपको कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। जब ट्रेंड लाइन इसकी यहाँ से ब्रेक हो,
अगर ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा है, अब आप ये अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए कि कितना आपको ये नीचे स्टॉप लॉस, 5 जैसे 5% का आप गिर रहा है तो 5% स्टॉप, अगर आप जितना झेल पाए 10% स्टॉप लॉस रख लीजिए, वहाँ से निकल जाइए आप। अगर वो लग रहे हैं, क्या कहते हैं, सर्किट लग रहे हैं, तो सर्किट वाले स्टॉकों को ऐसे ही ट्रेड किया जाता है कि 5% की स्टॉप लॉस रख लीजिए, आप वहाँ से निकल जाइए। तो इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने की या उसकी कोई बात तो है नहीं है। वैसे ऐसा स्टॉक है नहीं है ये कि इसमें कम 10-15 दिन तक सर्किट ही लगती रहें, एक दो सर्किट लगेगा वहाँ से बाइंग शुरू हो जाएगी। अगर ये आपको ज़्यादा निकलना है तो इस पर ट्रेंड लाइन से जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो आप निकल जाइए वहाँ से, इसमें मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। और फिर अगर ब्रेकआउट करे तो फिर एंट्री कर लीजिए। इसलिए सबसे सरल तरीका जो है, ना आपको कुछ फंडामेंटल जानना, ना आपको कुछ जानना, केवल चार्ट आप जानिए। जब चार्ट के ऊपर आप सीखोगे, आप तो चार्ट पे बने रहोगे, तो आप आसानी से इसमें एंट्री कर पाओगे और एग्जिट कर पाओगे। तो मेरी समझ में आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर इस बस ये ध्यान रखिए, आप ट्रेड लाइन के ऊपर आप इसमें एंट्री करिए चार्ट के। वैसे फंडामेंटली वैसे मजबूत स्टॉक है, थोड़ा बहुत प्लेज है, कर्जा है इसके ऊपर, तो वो आप अगर अगर चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस ट्रेंड लाइन जो मैंने डाली है वहाँ से अगर ये आपको ट्रेंड लाइन से आप एग्जिट करना जानते हैं तो ठीक है, अगर एग्जिट करना नहीं जानते तो आप अपना एक स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस ऐसे बना लीजिए कि 10% पहले बाद में निकलना है हमें, या 15% निकलना है। और जब तक अगर कोई शेयर 15% तक वीक हो जाता है तो फिर उसमें आप ट्रेड मत लीजिए, फिर वो नेक्स्ट अगर ब्रेकआउट करे तो वहाँ पे आप एंट्री करिए। और जहाँ तक है तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई दी है, ट्रेंड लाइन डाल के जब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप सीख जाएंगे तो इस ट्रेंड लाइन जब भी आपकी ब्रेक करें तो वहाँ से आप निकल जाइए। अब वो ट्रेंड लाइन देख लीजिए, दो हिस्से मिलाए जाते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू ऐप पे मिल जाएगी आपको, वीकली चार्ट पर डाल के देख लेना। और इस पर जब तक ऊपर जा रहा है तब तक एंजॉय करिए, नीचे निकल जाता है तो एग्जिट कर जाइए। ठीक है सर, मेरी समझ में सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बात पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।